स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। यद्यपि कम्युनिस्टों और कांग्रेस वालों का दमन हो रहा था, लेकिन सब एक होने के नाते विद्रोह का रूप और भी तीव्र हुआ। ऐसी अवस्था में भी निरंकुश ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत की उत्पादक संपत्ति को खुलकर उपयोग किया। युद्ध के नाम से हिंदुस्तान की संपत्ति को आयात कर रहे थे और विदेशी माल को हिंदुस्तान में भर रहे थे। लोगों में युद्ध का भय डालकर हर वस्तु पर अधिकाधिक कर वसूल कर रहे थे, जिससे पैसे वाले पूंजीपति, मिल मालिक तथा सेठ एवं व्यापारियों ने भी अधिक नफा उठाया और गरीब लोग मजबूरी से युद्ध के इस संकट के शिकार हो गए। इस प्रकार इन प्रथम, द्वितीय एवं महायुद्धों में एक और ब्रिटिश साम्राज्यवादियां और दूसरी ओर स्वदेशी साम्राज्यवादियों ने हिंदुस्तान की सारी दौलत को लूटकर सामान्य भारतीय जनता को आर्थिक संकट से झोंक डाला था। देशव्यापी अकाल। एक और युद्ध के नाम पर ब्रिटिश सरकार ने देशीय संपत्ति एवं धन को लूटने की योजना बनाई, तो दूसरी ओर भयंकर अकाल ने अपने प्रताप को निरीह मजदूर एवं किसानों पर दिखाना शुरू किया। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि यह अकाल प्राकृतिक कारणों से उपज ही था, अपितु यह जमींदारों, पूंजीपतियों, मिल मालिकों एवं सेठ साहूकारों की स्वार्थपरता के कारण उत्पन्न कृत्रिम अकाल था। क्योंकि जब सरकार वस्तुओं पर हद से ज़्यादा टैक्स लगाने लगे, तो धनी मिल मालिक अपनी इच्छानुसार वस्तुओं के दाम बढ़ा चढ़ाकर अपनी काली कोठरियों को भरने लगे। परंतु साधारण किसान इस प्रकार अपने अनाज को घर के अंदर नहीं रख सकते थे। अन्य आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए उन्हें तो अपनी फसल बाजार में लाना पड़ता था और किसी भी दाम पर बेचना पड़ता था। धनी व्यापार सस्ते दामों पर उसे खरीदकर अपने गोदाम भरने लगे। इस प्रकार निर्दयी सरकार एवं धन पिशाच व्यापारियों के कारण उत्पन्न इस अभाव एवं अकाल ने किसानों में मुट्ठी भर दाने के लिए त्राही त्राही मचा दी। भूख के मारे कई लोग बीमार हो गए थे और कई मर भी गए थे। उस समय उसके लिए मुट्ठी भर अन्न मिलना अमृत सा था। बेचारे श्रमजीवी किसान और मजदूर लोग कितने दिन तक भूख के मारे तड़पते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने जेवर, जमीन सब कुछ पेट के लिए बेच दिया। फिर भी अधिकांश लोगों को पेट भर भोजन प्राप्त करना असंभव हो गया था, क्योंकि भारतीय किसानों के पास ना जेवर था और ना जमीन। यहाँ तक कि भूख की पीड़ा से अपने बच्चों को बचाने के लिए अनेक गृहिणियों ने अपना स्त्रीत्व भी बेच दिया था। उस समय की यह स्थिति थी। अन्न इज्जत से महंगा था। माँ अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करती थी। पति अपनी स्त्री की इज्जत बेचकर कुछ लाने का इशारा करता था। किसी ने हिसाब लगाकर बताया था कि एक समय 30,000 औरतें इज्जत से चावल बदल रही थीं। बंगाल में जो अकाल आया था, उस समय 60 लाख आदमी मरे। उनमें अधिकांश लोग भूख से मरे थे। जो औरतें घर से बाहर नहीं निकली थी, वे भी भूख से मारे अपनी इज्जत, लाज, शर्म छोड़कर अस्मत का सौदा करने लगीं। सन 1944 के आसपास बिहार में कई लोग भूख के मारे तथा हैजा, मलेरिया आदि रोगों के कारण मर गए थे। भूख के मारे वे इतने निर्बल हो गए थे कि अनायास ही हैजा और मलेरिया के कीड़ों के शिकार हो गए। उन्हें रोकने के लिए उनके पास शक्ति भी नहीं थी। भूख के मारे जो लोग बिहार से कलकत्ता जा रहे थे, उनमें हजारों लोग रास्ते में ही भूख की तीव्रता से अपने दम तोड़ बैठे थे।